ओम शांति। दोस्तों, हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि किस तरह से हमें अपने जीवन में चार पुराने विचारों को, पुरानी आदतों को हमें छोड़ देना है। आज हम बात करेंगे कि हमें वो चार बातें कौन सी हैं, चार आदतें कौन सी हैं जो हमें अपने जीवन में लेकर के आना है। पिछली कड़ी में हमने चार आदतों को छोड़ने की बात कही थी। इस कड़ी में हम चार चीज़ों को अपने जीवन में ऐड करने की बात करते हैं। किस तरह से हम अपने जीवन में चार चीज़ों को लेके आ सकते हैं। आज हम बात करेंगे कोऑपरेशन। जी, किस तरह से हमें जो है जीवन में एक दूसरे का कोऑपरेट करके चलना चाहिए, एक दूसरे को सहयोग देना है। सहयोग देना और सहयोग लेना दोनों ही तो बातें हैं। अगर हम किसी से सहयोग चाहते हैं, कोऑपरेट चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे कोऑपरेट करना पड़ेगा। कहते नहीं है कि आप मुझे कोऑपरेट कीजिए। हमें इस तरह से अपने जीवन में इस बात को लाना है कि हमें किस तरह से कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेट करना है एक दूसरे को। क्योंकि देखिए, देखा जाता है अगर हम सहयोग देंगे तभी हमें सहयोग मिलेगा। और अगर हम अपने जीवन को सहज बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही चलेंगे। ये मानव शरीर हमारा अगर सांसों का सहयोग ना होता, सांसें अगर हमें कोऑपरेट ना करती, तो ये शरीर ना चल पाता। प्रकृति के पांचों तत्व अगर हमें कोऑपरेट ना करते, तो ये हमारा शरीर ना चलता। हमारी मन बुद्धि कोऑपरेट ना करते एक दूसरे को, तो हमारा ब्रेन भी डेवलप ना होता, हमारा ब्रेन आगे न बढ़ता, ना ही हमारे संस्कार आगे बढ़ते, ना ही हमारे मन में किसी तरह के विचार आते। मन का भी कितना कोऑपरेशन है हमारे जीवन में, जो नेगेटिव भी सोचता है, पॉजिटिव भी सोचता है और हमारे काम की बातें भी सोचता है। तो ये हमारे मन का कोऑपरेशन है। बुद्धि का भी कोऑपरेशन है कि वो निर्णय देती है क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर बुद्धि ये कोऑपरेट ना करे तो हम कुछ भी काम बिना मतलब के ही किए चले जाएंगे, जिनका कोई सेंस नहीं होगा। उन बातों को भी हम करते चले जाएंगे। तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है ये विचार कि हमें सभी का कोऑपरेट करके चलना है, क्योंकि जीवन ही नाम ही सहयोग देना और सहयोग लेना है। इसके साथ साथ दूसरी बात हम बात कंपैशन। एक दूसरे पे दया भाव रखनी है, करुणा भाव रखना है। एक दूसरे पर ये बात सोच करके चलना है कि हम सभी मनुष्य जाति एक दूसरे के सहयोग से ही चल रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे पे करुणा दिखाते हुए। दया और करुणा बहुत ही अहम गुण है। इस गुण के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता और साधारण भी नहीं बन सकता, क्योंकि व्यक्ति में साधारणता तभी आती है जब उसमें करुणा और दया भाव हो, जब उसमें कंपैशन हो। जब वो कंपैशन को अपने जीवन में लेकर आता है, तभी उसका जीवन खुशी खुशी फूलों सा खिल जाता है। उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां तो आती हैं, परेशानियां विपत्तियां सबके पास आती हैं, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को दूर कर सकते हैं कंपैशन रख के। देखिए, आज कितने मनुष्य हैं जो है हाथ पैरों के बिना लाचार हैं। कोई विकलांग है, कोई आँख से विकलांग है, कोई पैर से है, किसी तरह का जो है दिव्यांग को नहीं बोला गया है। तो इस तरह से मनुष्य हमारे बीच में है, लेकिन हम सब भी उनके लिए थोड़ा थोड़ा कंपैशन रखते हैं, थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करते हैं, ताकि उनका जीवन भी सहज रीति से चल सके, सरलता से वो अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। तो हमें इस बात को ज़रूर अपने जीवन में धारण करना है कि कंपैशन ज़रूर, क्रिएटिव होना, रचनात्मक कार्य करना। हमारा ये जो ब्रेन है ये बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव माइंड है। भले कोई कुछ भी क्रिएटिव काम करे या ना करे, लेकिन फिर भी हमें बार बार वैरायटी में रहना ही पसंद है। हमको एक ही चीज़ से हम अगर जल्दी ही बोर हो जाते हैं, अगर एक ही चीज़ को हम बार बार करते रहते हैं, तो हमारे अंदर बोरियत आने लगती है। इसीलिए हमें किसी भी काम को करना है तो उसमें क्रिएटिविटी होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए जैसे आप रोज़ ऑफिस जाते हैं और रोज़ ऑफिस जाने के साथ हमेशा ही आप उदास होकर जाते हैं,
तो हमें उसमें क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हाँ, अगर हम उदास जाते हैं तो हम खुशनुमा होकर के जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ऐसे तनाव भरे माहौल में रोज खुश कैसे रह सकते हैं। तो हमें ये जो खुशी की छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को ढूंढ के रखना चाहिए, इनको जांच लेना चाहिए, परख लेना चाहिए कि हाँ, हम छोटी बातों में कैसे खुशी ढूंढ सकते हैं, छोटी सी बातों में हम कैसे अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं। यही तो क्रिएटिव है। हमें किस तरह से अपने जीवन को सहज बनाना है, इजी रखना है, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को रिलैक्स रखना है, किस तरह से हम किसी भी बड़ी से बड़ी बाधा में, परेशानी में रिलैक्स रह सकते हैं। यही तो क्रिएटिव करना है। किसी भी परेशानी को, किसी भी हमारे परिवार की कोई भी समस्या को हमें कैसे डील करना है, कितने साधारण तरीके से उसको हल करना है, वही क्रिएटिविटी है। तो हमें इस संसार में रहते हुए कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम जरूर करते रहना है, क्योंकि अगर हम क्रिएटिव नहीं करेंगे तो अपने जीवन से बहुत जल्दी ही बोर हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जो भी हमें काम मिला है वो एक ना एक दिन तो हमें बोरियत देता ही है। लेकिन अगर हम उसमें क्रिएटिव करते रहेंगे तो हम उसमें कभी बोर नहीं होंगे और जीवन सहज और सरल हो जाएगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कंपेनियन, हमारा जो मददगार हो, वो कंपेनियन जो सदा हमारे साथ रहे। क्योंकि अगर हम मनुष्य को अपना कंपेनियन बनाते हैं तो कभी ना कभी वो छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा को अगर अपना कंपेनियन बनाते हैं तो वो हमें कभी छोड़कर नहीं जाते हैं, बल्कि हमें अपने साथ ले जाते हैं। तो उस परमपिता परमात्मा को इस साल हम कंपेनियन बनाते हैं, सदा सदा का साथी बना लेते हैं, सहयोगी बना लेते हैं, क्योंकि जब हम आवाज़ लगाएंगे तभी वो हमारा साथ देने के लिए आ जाएगा। वो इसके लिए बाध्य है, क्योंकि उसने वादा किया है कि तुम जब मुझे दिल से पुकारोगे तब मैं आकर के तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। तो हमें अपना कंपेनियन उस परमपिता परमात्मा को, ईश्वर को बनाना है, जो हमारे पल पल जीवन में साथ रहे, हर पल हमारे साथ रहे और हमारे दुख सुख को भी बांटता रहे। अच्छा, आपको मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अच्छा, ओम शांति।